आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय बिरसा, जय फूले, जय अम्बेडकर, जय जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए आपके बीच में पुनः आज वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं अजय मोहन कुशवाहा एक नई रोचक तथ्यों के साथ, एक नई जानकारी के साथ पुनः राजनीतिक हलचल में आपसे चर्चा करने आया हूँ। अभी सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिए। और जैसा कि हमारे पास, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये लेटर आप लोग देखिए, मैं उसको पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूँ। उन्होंने किस किस बातों को वर्णन किया और किन वजहों से उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा देने का काम किया। ये आप लोग लेटर देखिए। उन्होंने लिखा, सेवा में माननीय यादव जी, अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। विषय, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पद से त्यागपत्र देने के संबंध में। प्रिय महोदय, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही से मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नारा दिया शामिल होने से पहले। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांसी राम साहब का भी वही नारा था, 85 बनाम 15 का। ये लड़ाई 85 बनाम 15 की है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह अपने लेटर में लिखा। अब आगे देखिए, उन्होंने जो 15-85 का नारा दिया, उसके बाद अब देखिए, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। तदनंतर बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो 2022 में संघर्ष किया विधानसभा चुनाव में, उसके लिए उन्होंने जो सम्मान दिया, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब आगे सुनिए माननीय जी कि ये लेटर आप लोग देख भी रहे हैं, माननीय स्वामी जी के लेटर में क्या लिखा है। आगे देखिए, पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी-फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथ में बेचने जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था, होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने जो बातें कही उसे दोबारा कहना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो स्वयं सपा के एक राष्ट्रीय महासचिव थे और उन्होंने जो आश्वासन दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सपा सुप्रीमो ने, उसका उन्होंने सम्मान किया। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं माननीय जी।
पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासी एवं दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने में भाजपा के मकड़जाल में फंसाकर भाजपामय हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान कर वापस लाने की कोशिश की। तो पार्टी के ही कुछ छुटभैया व कुछ बड़े नेता, मौर्य जी का निजी बयान है, कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोंग, ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो भी यही लोग फिर इसी प्रकार की बात कहते नजर आए। हमें इसका भी मलाल नहीं, क्योंकि मैंने तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच से खड़ा करके लोगों को सपा से जोड़ने की अभियान में लगातार लगा रहा। यहाँ तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या करने, तलवार से सिर कलम करने की, जीभ काटने, नाक काटने, हाथ काटने आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़, 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी दी गई। अनेकों बार जेल जानलेवा हमले भी हुए। यह बात दीगर है कि प्रत्येक बार मैं बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा की बिना चिंता किए हुए मैं अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। अब आप सोचिए, माननीय सपा सुप्रीमो जी के पास इन्होंने अपनी जो बातें रखी, पार्टी के लिए जो समर्पित होकर के बहुजन SC ST OBC PDA के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो लड़ रहे हैं, आज वह व्यक्ति सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बातें आप लेटर में देख रहे हैं। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं मानी जी लेटर में। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान कहकर कार्यकर्ताओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे हैं। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासी, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी के तरफ बढ़ा हुआ है। जनसत्ता पार्टी का जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व व्यक्तिगत पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। अब आप लोग सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा पूरी बात। और पद के बिना भी पार्टी के सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, और आप द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। और बुरा उन्हें इस बात का लगा कि मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो माननीय बड़े भैया अखिलेश यादव जी के समक्ष उन्होंने समाज PDA की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ बातों को और कुछ मुद्दों को रखा, और वह मुद्दों को नहीं सुना गया। उनके तकलीफ हुई। इस बात के लिए उन्होंने इस राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और वह पार्टी में बने रह करके पार्टी के जनाधार के लिए काम करेंगे। ये ढेर सारी बातें निकल कर आती हैं। इसलिए आप लोग ये जो लेटर देख रहे हैं, यह आग्रह और निवेदन करें सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी से कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक बेहतरीन ढंग से काम करने का अवसर देने का कार्य करें, और हम लोग बहुजनवादी और बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के हक और हुकूमत और सम्मान और स्वाभिमान, शिक्षा और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कल भी लड़े थे और आज भी लड़े हैं। हम लोग विचारों की लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यह वीडियो को लाइक कमेंट के माध्यम से शेयर करें,
और अपना मार्गदर्शन जरूर दें, ताकि माननीय ईश्वर प्रसाद मौर्य जी को पुनः एक अच्छे जिम्मेदारी के साथ पार्टी में एक विशेष जिम्मेदारी देते हुए उनकी बातों को माननीय सपा सुप्रीमो सुने और इस विचार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह विचार माननीय सपा सुप्रीमो तक भी यह आवाज़ पहुँचे और लोगों तक भी पहुँचे। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।